शुभ संध्या दोस्तों। तो आज के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पीजीटी और टीजीटी यूपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, कोई राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत लिया गया है ये टॉपिक, और इसमें देखेंगे कि इसका राज्य का अर्थ, निर्माण, तत्व कथन, राष्ट्र और राज्य में अंतर, राज्य और समाज में अंतर, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, ये प्रारंभ से 5वीं शताब्दी तक का काल कहलाता था। आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल या मध्यकाल। तो ये प्राचीन काल कहलाता था, प्रारंभ से 5वीं शताब्दी तक का काल। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का काल क्या कहलाता था। तो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का काल ये मध्यकाल कहलाता था। महान आंदोलनों का शताब्दी वर्ष कौन सा रहा था। तो महान आंदोलनों का शताब्दी वर्ष 15वीं और 16वीं शताब्दी, अर्थात कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में था। और इसके बाद 16वीं शताब्दी में किस काल का अभ्युदय माना जाता है। तो 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल का अभ्युदय माना जाता है। आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक काल को राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि का पर आधारित विशेषाधिकार पर आधारित युग था। तो ये सामंती राज्य था, ये सामंती राज्य। ये मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए नोट है, हैंड नोट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सिलेक्शन वाला नोट है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति किस व्यवस्था के विरोध में शुरू हुए थे। ये 15वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो सामंती राज्य व्यवस्था के विरोध में ये शुरू हुए थे मध्यकाल में। और अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर राजनीति का अध्ययन किया था। तो वो अरस्तु थे, वो अरस्तु थे। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर दूसरा पेज देखेंगे, 2 नंबर पेज, जूम करेंगे इसको। सारे प्रश्न मैंने एकदम सिलेक्शन वाले इसमें लिए हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा जरूर। मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या है। ये प्रिंस है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग प्रिंस पुस्तक में किसने किया था आधुनिक काल में। ये भी ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। तो ये मैकियावेली ने किया था, मैकियावेली ने। राष्ट्र राज्य का जनक किसे कहा जाता है। तो इसे मैकियावेली को ही कहा जाता है। आदर्शवाद, समाजवाद, फांसीवाद किसे साध्य मानती है। तो यह राज्य को मानती है। किसको मानती है, राज्य को। और व्यक्ति को साधन मानती है, व्यक्ति को यहाँ पे साधन मानती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाद राज्य को क्या मानता है। तो व्यक्तिवाद जो है राज्य को साधन मानता है। उदारवाद के अनुसार राज्य क्या है। तो साधन भी है और साध्य है। तो आपने देखा कि आदर्शवाद, समाजवाद और फांसीवाद जो है राज्य को साध्य मानते हैं, जबकि व्यक्तिवाद राज्य को साधन मानता है, जबकि उदारवाद राज्य को साधन और साध्य दोनों मानता है। तो तीनों में डिफरेंस आपने देख लिया है। राज्य के मूल तत्व कितने हैं। तो ये 4 हैं। राज्य के मूल तत्व इनमें से कौन नहीं है। तो धन नहीं होगा, बाकी निश्चित भू क्षेत्र, पर्याप्त जनसंख्या और सरकार भी होगी। राज्य के मूल तत्व में इनमें से कौन है। तो संप्रभुता। तो ये तीनों पर आपने देखा कि पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र और सरकार, चौथे नंबर पर संप्रभुता होगी, बाकी ये सब नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का 5वां मूल तत्व जिसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी 3 नंबर पेज में।
क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको वीडियो को अंत तक बिना स्किप के देखते रहिएगा। 4 नंबर पेज, सारे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, देखेंगे। किसने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। राज्य शब्द का सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था, ना कि अरस्तु ने। अगर मैकियावेली न होता तो अरस्तु भी न होता तो अरस्तु भी नहीं होता। राज्य के लिए सिविटास ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रोमन लोगों ने इसका प्रयोग किया था। जिसकी व्याख्या है मैं उसको नीचे लिख भी दिया हूँ। राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का इस्तेमाल करने वाला यानी पोलिस तो यूनानी लोग थे। राजनीतिक शास्त्र के जनक अरस्तु माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दार्शनिक राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई ही अंतर नहीं किया था, ये प्लेटो थे। आधुनिक राजनीति के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये मैकियावेली है। और ये अरस्तु जो है ये प्राचीन राजनीति शास्त्र के जनक हैं। दार्शनिक राजनीति शास्त्र के प्लेटो हैं और ये साम्यवाद के जो हैं मार्क्स हैं। मैकियावेली आधुनिक राजनीति शास्त्र के जनक हैं। भारत में वैज्ञानिक राजनीति के जनक कौन है? तो पंडित नेहरू हैं। और प्रजा और नागरिक में मुख्य अंतर किस बात को लेकर के है? तो अधिकार को लेकर के है। अभी इसको देख लेंगे जूम करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की समय अवधि क्या है? टाइम पीरियड उसका क्या है ये बताना है। तो परंपरागत एवं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी तो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक की इसका टाइम पीरियड था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की समय अवधि क्या है? तो 20वीं शताब्दी के बाद या 16वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है 16 से 19वीं शताब्दी के तथा 20वीं शताब्दी तक ही पूरी है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दर्शनवाद या आदर्शवाद पर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये विज्ञान पर है। और दर्शन जो था ये परंपरागत राजनीति है। आगे इसमें मार्क्सवाद साम्यवाद किस वाद के विपरीत का वाद है? तो ये पूंजीवाद का। पूंजीवाद को और किस नामों से जाना जाता है? तो व्यक्तिवाद, बाजारवाद या उदारवाद। वामपंथ का विरोधी दक्षिण पंथ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो अमीरों का। किसी एक विशेष प्रकार का प्रभुत्व या शासन कैसा तंत्र है? तो राजतंत्र है। कुछ संभ्रांत लोगों का शासन ये कुलीन तंत्र होता है। बहुत से लोगों का शासन इसके तंत्र के अंतर्गत आता है, ये तो लोकतंत्र, ये बहुत से लोगों का शासन है। ये वाला हो गया है, तो आगे देखेंगे। ये भी हो गया है। आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन, एक निश्चित भू क्षेत्र किस युग की देन है? तो ये सामंत युग की यानी मध्यकाल की देन है। सीले दुम्बी हाल महोदय किसी राज्य का मूल तत्व नहीं मानते थे, तो निश्चित भूभाग भू क्षेत्र को वो नहीं मानते थे। सर्वप्रथम किसने भूमि या भू क्षेत्र को राज्य का एक बहुत आवश्यक तत्व माना है? तो ये है कलबर महोदय। भू क्षेत्र या भूमि को आवश्यक तत्व या राज्य मानने वाले कलवर, वुडरो विल्सन ये लोग थे। और सरकार किसकी संवाहक है? यंट है, तो ये राज्य की है।
निम्नलिखित से कौन सा राज्य का प्राण तत्व है? इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, तो संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत कैसा राज्य था? ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डोमिनियन राज्य था। भारत डोमिनियन राज्य के में एक संप्रभु में कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले वो डोमिनियन स्टेट ही था। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब वो जानेंगे डोमिनियन का अर्थ क्या होता है। डोमिनियन राज्य का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र राष्ट्र पर कानून किसी और का ही होता है। किसी राज्य की पहचान हम किससे करते हैं? तो उसकी संप्रभुता से करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन भी किया है। राज्य के मुख्य कार्य दो प्रकार के होते हैं। आवश्यक कार्य यानी सैद्धांतिक कार्य यानी व्यक्तिवाद होता है, और दूसरा लोक कल्याणकारी कार्य होता है जो अच्छे होता है। सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और न्याय किस कार्य के अंतर्गत आते हैं? तो आवश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ऐच्छिक कार्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोक कल्याणकारी कार्य के नाम से जाना जाता है। लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? तो ये देखना है तो पुलिस राज्य की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए जाते हैं। गरीब को लोक कल्याणकारी वर्ग कहलाता है, यही सामाजिक हित है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कैसा राज्य था? तो ये पुलिस राज्य था जो व्यक्तिवादी था। और इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य जो था अभी बाद में आया। सामंत जो था, ये सामंत राज्य 6वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में। प्राचीन काल 0 से लेकर 5 शताब्दी तक था। केवल सामंत शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना किस राज्य की मुख्य पहचान है? तो पुलिस की है, पुलिस राज्य की ये मुख्य पहचान है। किसने कहा था? देखेंगे ध्यान से इसमें। इसने कहा था कि राज्य की सीमाएं स्थलमंडल और जलमंडल से लगी होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा था। राज्य की नीतियों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर कौन व्यक्त करती है? तो राज्य का एजेंट जो है सरकार कहलाती है। आधुनिक काल का प्रथम विचारक जिसने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया था, हॉब्स था। आधुनिक काल का प्रथम विचारक जिसने राज्य और सरकार में अंतर किया, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में अंतर नहीं किया था तो हॉब्स था, और जिसने अंतर किया था वो लॉक था। संप्रभुता किस काल की देन है? तो ये आधुनिक काल की देन है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र। संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है? तो बोंदा को माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को रूसे ने बताया था, और नाजीवाद हिटलर 1935 में। स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के स्वैच्छिक तत्व के उदाहरण क्या हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। पुलिस राज के केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो आगे देखेंगे इसमें। पुलिस राज्य किस विचारधारा पर आधारित है? तो व्यक्तिवादी। ऐसा विचारक जिसने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ आकर्षित किया था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है, तो लास्की ने किया था। लोक कल्याणकारी राज्य का जनक किसे कहा जाता है? तो लास्की को कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की वकालत जो है या उसको सपोर्ट किया था लॉक ने। और मुसोलिनी ने जो है ये फांसीवाद की इसने 1922 में इसने ये कहा था। लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला सामाजिक न्याय हित होना चाहिए, यानी गरीबों का हित होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य किस तरह की अर्थव्यवस्था का सूचक है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूचक है, निजी और सार्वजनिक दोनों होना चाहिए। साम्यवाद में होता है मार्क्सवाद या समाजवाद होते हैं उसमें। पूंजीवाद में व्यक्तिवाद होता है। तो सामाजिक न्याय की शुरुआत कब से मानी जाती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। राष्ट्र संप्रभुता, राज्य या राष्ट्र बराबर राज्य संप्रभुता
किस समाजशास्त्री ने राज्य का विरोध कर समाज का समर्थन किया था? कार्ल मार्क्स ने। और मैकाइवर ने राज्य को बहुत कम महत्व दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं, तो ये इसमें है। और 12 नंबर पेज देखेंगे। बजट और सरकारी नीतियाँ का कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक होते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन, परंपरागत राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किसका करता है? तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक का जो ये है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो आदर्शवाद। 16वीं से 19वीं शताब्दी या दर्शनवाद। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित हो गया है? विश्व युद्धों के बाद वर्तमान तक विज्ञान, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक। राजनीतिक सिद्धांत किस काल की देन है? तो आधुनिक काल की देन है ये। और आधुनिक काल किस शताब्दी अस्तित्व में आया? तो 16वीं शताब्दी में ये आया था अस्तित्व में। अब 13 नंबर पेज देखेंगे। राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या कौन निर्धारण के साथ साथ नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप आदर्शवादी था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के रूप में विकास किस क्रम में हुआ था? तो आधुनिक काल में हुआ था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सिद्धांत की अपेक्षा शासन, कला, नीति शास्त्र पर किसका अधिक बल था? तो कन्फ्यूशियस और कौटिल्य का। इन्होंने राजनीति पर कुछ खास सिद्धांत नहीं दिया था। राजनीति विज्ञान को जन्म देने का श्रेय यूनानियों को है। राजनीति विज्ञान में जन्मी परंतु यूनान में जन्मी परंतु विकसित कहाँ हुई थी? तो यूरोप में विकसित हुई थी। ऐसे दार्शनिक जिन्होंने राजनीतिक और नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं किया था वो प्लेटो थे। और अंतर करके ही जनक बने ये अरस्तु थे। और दार्शनिक राजनीति के जनक भी थे ये प्लेटो। राजनीति का सर्वत्र प्रयोग अरस्तु ने किया था। आधुनिक काल में राजनीतिक शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप देख लेंगे। अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। देखिए राजनीति जो है अरस्तु, राजनीति विज्ञान विलियम गॉडविन, राजनीति का विज्ञान ये पोलक है। और संभाव कला बिस्मार्क, घनीभूत अर्थनीति कार्ल मार्क्स। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो ये प्लेटो की है। रिपब्लिक भी उसकी पुस्तक है, स्टेटमैन भी है। और मार्क्स की पुस्तक है व्यवहार, कम्युनिस्ट या फिर दास कैपिटल, मैकियावेली की प्रिंस है। तो पॉलिटिक्स के जनक जो हैं आपके अरस्तु हैं। ये पॉलिटिक्स जो है पुस्तक ये अरस्तु की है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो राजनीति का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद आप देखेंगे कि बिस्मार्क ने संभाव कला को कहा था। गाडविन ने राजनीति विज्ञान और राजनीति का विज्ञान जो है ये अलग अलग विद्वानों ने इनकी परिभाषा की थी। राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया था? तो विलियम गाडविन ने किया था। राजनीतिक का विज्ञान शब्द का प्रयोग पोलक ने किया था। बिस्मार्क महोदय राजनीति शास्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसके लिए उन्होंने संभाव्य कला का प्रयोग किया था। राजनीति को सैद्धांतिक राजनीतिक यानी दर्शन, व्यवहारिक राजनीतिक यानी विज्ञान में किसने बांटा? इन्होंने पॉलिटिक्स का शब्द का प्रयोग भी किया था, सर फ्रेडरिक पोलन ने। राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान या किसे कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। मास्टर ऑफ साइंस भी कहा था। राजनीति को घनीभूत अर्थनीति ये मार्क्स ने कहा था। आगे वाला देखेंगे क्वेश्चन। किसने राजनीति और राजनीति विज्ञान को समानार्थक माना है? तो लास्की ने। और 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच राजनीति कहलाती थी आधुनिक राजनीति थी। परंपरागत राजनीति भी इसको कह सकते हैं। दर्शन, चिंतन, मूल्य और नैतिकता के सिद्धांत की पहचान है परंपरागत राजनीति की।
विज्ञान, यथार्थ, व्यवहार, अनुभव किस सिद्धांत की पहचान करते हैं? तो आधुनिक राजनीति के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पुलिस राज्य स्थापित हुआ था 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, केवल शांति, सुरक्षा और न्याय के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हुआ था 20वीं शताब्दी के बाद में, बीच में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद पोलक के अलावा किसने राजनीति शास्त्र को राजनीति का विज्ञान कहा था? तो मेटल और पोलक ने दोनों ने कहा था राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग। हेलेस्टोन, क्रापर और गाडविन ने तीनों ने किया था, गाडविन के अलावा भी। तो ये आपका 16 नंबर देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेंगे। राजनीतिक शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था। राजनीति विज्ञान का प्रयोग गाडविन, हेलेस्टन, क्रावर ने किया था। राजनीति का विज्ञान ये गेहल, पोलक ने किया था। संभाव्य कला शब्द का प्रयोग बिस्मार्क ने किया था। पुलिस शब्द का उपयोग यूनानियों ने किया था। और सिविटास शब्द का प्रयोग रोमन के द्वारा। और पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर कर्टिस पोलक द्वारा दर्शन राजनीति और विज्ञान राजनीति। आधुनिक काल में राजनीति शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था। और आगे इसमें देखेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पद्धति बल देता है, निगमन पद्धति बल देता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभव मूलक पद्धति पर दिया था। निगमन पद्धति जो है सामान्य से विदेश की निवेश की ओर परिणाम से पालता है। गणित, ज्यामिति और दर्शन के परिणाम में पहले ही तय होते थे, तैयारत निगम पर आधारित है। और परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र इंग्लैंड था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन केंद्र जो है यूएसए था। अभी आपने ऊपर देखा कि परंपरागत वाला इंग्लैंड था, मॉडर्न वाला यूएसए था। किसी व्यवहारवाद का भौतिक जनक आया था तो चार्ल्स मैरियम को। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जाना जाता है व्यवहारवाद या वैज्ञानिक उपागम। व्यवहारवाद का जन्म जो हुआ था 1925 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के बाद सम्मेलन में, जिसमें चार्ल्स मेरियम ने राजनीतिज्ञों की बैठक की थी। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम ये है प्राइमरी इलेक्शन। और अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। ग्राहम बेल की पुस्तक का नाम ग्राहम ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स। और आर्थर री का पुस्तक का नाम असल आगे देख लेते हैं। इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी उपागम के आगम के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ऑफ कल्चरल ने अपनाई थी। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जो थे आर्थर मेले होते थे। आधुनिक राजनीति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं अग्रदूत राजनीति, इसके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। ग्राहम बेल्थम। निम्नलिखित में किसने व्यवहारवाद को प्राकृतिक विज्ञान के तर्ज पर किया था? डेविड स्टर्नर ने किया था। और जबकि विज्ञान को उदारवाद से जोड़ने का काम चार्ल्स मैरियम ने किया था। व्यवस्था सिद्धांत आगत निर्गत का मॉडल डेविड स्टर्न ने किया था। मूल्यों के अधिकारी का प्रतिपादन डेविड स्टर्न ने किया था। आगे इसमें देखेंगे संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल ग्रेवियन डायमंड ने किया था। व्यवहारात राजनीतिक विज्ञान को इस नाम से जानते शक्तिवादी राजनीति। किसे केवल राज्य के अध्ययन को ही राजनीति शास्त्र का प्रयोग मानते भ्रंसे और शीले तथा इसने केवल राज्य के अध्ययन को ही राजनीति शास्त्र माना शीले और लीपॉफ। तो ये आज का अंतिम देखेंगे। इसमें है अभी थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ये किसने कहा था कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन की राजनीति शास्त्र को क्षेत्र माना है? गेटल और मैकाइवर ने। व्हाट, व्हाई और हाउ अर्थात शक्ति क्या है, शक्ति क्यों और शक्ति कैसे पुस्तक के लेखक जो हैरेल्ड लासवेल थे। लिस्ट महोदय की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल वार था। पॉलिटिकल से गैरली की पुस्तक है। प्रत्यक्षवाद अर्थात वैज्ञानिकवाद के जनक माने जाते थे अगस्त कामते। नव प्रत्ययवाद का जन्म 20वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। और नव प्रत्यक्षवाद के
उत्थान में किसका विशेष योगदान रहा? मैक्स वेबर। इसके अलावा मैरिटल सिल्क वीना विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड। नव प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे हार्वर्ड मर्क्यूरियस। मैक्सवेल ने सत्ता के कितने रूपों की व्याख्या की थी? 3 रूप। तो वो परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक वैज्ञानिक सत्ता। तो ये आपका पूरा ये मतलब पॉलिटिकल्स के ये इतने सारे क्वेश्चन थे। और आगे भी सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बेल लाइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिस समय समय पर मिलता रहेगा। इसी तरह पूरा तैयारी करते रहिएगा। और चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अभी हम इसको क्लोज करते हैं।